डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा कब आयोजित की जाएगी, इसको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। दिनांक 6 फरवरी 2021 को 19 बैच का तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। इस वजह से इस विषय पर चर्चा करना भी अहम हो जाता है कि आखिर पीएनपी विलंब तो नहीं कर देगी परीक्षा में। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी डीएलएड 2019 बैच से संबंधित हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर पीएनपी चाहती तो 18 बैच की जो परीक्षाएं 2, 3, 4 फरवरी में प्रस्तावित हैं, उनके 2 दिन बाद ही 6 फरवरी को प्रशिक्षण समाप्त हो ही रहा है, उसके तुरंत बाद उनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न करा देती। लेकिन अभी पीएनपी के द्वारा ये सभी बातें क्लियर ही नहीं रखी गई हैं कि जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगता है उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पीएनपी के द्वारा ये प्रस्तावित है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद से जिनके सेकेंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगता है उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। साथ ही जिनका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगता है उनका सेमेस्टर बैक हो जाएगा और उस कंडीशन में उनके फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे पेपर क्लियर करने होंगे, सेकंड के भी सारे पेपर क्लियर करने होंगे। और इस कंडीशन में आप देखेंगे कि सत्र 2020 में डीएलएड में एडमिशन ही नहीं हुआ है तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन उनका किस बैच के साथ कराया जाएगा, ये भी एक बड़ी सवाल और बड़ा चुनौती होगा पीएनपी के सामने। इसके अलावा किस प्रकार से तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अभ्यर्थियों को मैनेज किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार उनको 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 बैच के लिए ही आयोजित करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर में जिनका बैक होगा उनके लिए, और तृतीय सेमेस्टर जो कि फ्रेश कैंडिडेट का कंडक्ट कराना होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कम समय में 3-3 सेमेस्टर की परीक्षाएं पीएनपी एक साथ कैसे आयोजित करेगी। इसके अलावा अभी सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर के भी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इतना जल्दी प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बंदा इसमें पास होगा पूरा फ्रेश, उसी को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में पीएनपी शामिल होने देगी, और जिनका एक भी बैक लगा उनको तृतीय सेमेस्टर में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण आप समझिए, जब डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा की गई थी तो पीएनपी उनके स्क्रूटनी के प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए एक तरीके से प्लान कर रही है। और यहाँ पर मैं बता दूं, 4th सेमेस्टर में स्क्रूटनी का प्रोसेस ना देकर के सीधे उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। लेकिन तृतीय सेमेस्टर में चूंकि समय है, इस वजह से पीएनपी उनके स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रही है और उसमें 1 महीने का वक्त आवेदन के लिए लिया जाता है। उसके बाद से 1.5 से 2 महीना रिजल्ट घोषित करने में समय लग जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2.5 से 3 महीने का वक्त पूरा स्क्रूटनी के प्रोसेस में रिजल्ट घोषित होने तक का पीएनपी समय ले लेती है। इस कंडीशन में जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा तो जो पिछले बैचेज होते हैं, यानी कि जो 19 बैच है उसका पिछला बैच 2018 बैच हुआ, तो उनके जो तृतीय सेमेस्टर में बैक पेपर होते हैं वह पिछले बैच यानी कि 19 बैच के फ्रेश 3rd सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही पीएनपी उनको मौका देती है अपना बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में। तो अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही उनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में उनको सम्मिलित कराते हुए 19 बैच की भी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई जा सकती है। ये सभी चीज़ें प्री प्लान हो सकती हैं पीएनपी के द्वारा। अब अगर आप लोग समय से अपनी परीक्षा कंडक्ट कराना चाहते हैं तो पीएनपी पर विशेष रूप से दबाव डालना होगा। बिना दबाव के पीएनपी कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी समय से आपकी परीक्षाएं कराने के संदर्भ में। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसी वर्ष नई शिक्षक भर्ती के लिए भी चीज़ें चल रही हैं कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती हैं, तो समय रहते अगर आपका प्रशिक्षण पूर्ण होता है तभी आपकी संभावनाएं बनेंगी कि आप इस शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में आप सभी का जो प्रशिक्षण है वो 6 अगस्त 2021 में समाप्त हो रहा है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अगर बहुत तेज़ी भी दिखाई गई तो सितंबर का महीना आ चुका होगा परीक्षा कराते कराते, और उसके बाद से 3 महीना वक्त और ले लेगी पीएनपी रिजल्ट घोषित करने में। तो आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरा ये साल आपका परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते, आपका प्रशिक्षण समाप्त होते लग जाएगा। तो अभी से अगर आप दबाव बना करके सभी चीज़ें सही समय पर कराने की कोशिश करेंगे तभी आपका प्रशिक्षण और फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम और रिजल्ट की घोषणा समय से हो पाएगी, और तभी आप उस शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में ना तो पीएनपी और ना ही डीएलएड और ना ही बीएड के पहले के बैचेज चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा कंपटीशन बढ़े। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।